तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अपन ने आइडियल गैस के कुछ एजम्पशंस लिए थे, है ना। आइडियल गैस का कोई एक मॉडलिंग की थी, एक स्ट्रक्चर बनाया था उसका, उसको यूज़ करके, है ना, एक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं किसी गैस का, ठीक है। तो जैसे ये चेंबर हमने ले लिया, एक क्यूबिकल चेंबर है जिसका साइड जो है वो L है, ठीक है। और इसमें जो गैस है उसके हर एक मॉलिक्यूल का मास जो है वो m है, ठीक है। तो अपन एक मॉलिक्यूल लेते हैं जो जिसका x कंपोनेंट वेलोसिटी का vx है, ठीक है। अपन ने कोई एक मॉलिक्यूल लिया, तो एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, vxi प्लस vy प्लस vzk, ठीक है। ये वेलोसिटी होगी जनरल किसी मॉलिक्यूल की, पर हमने उसका केवल x कंपोनेंट लिया, ठीक है। अच्छा, ये मॉलिक्यूल जो है इस साइड A1 से टकराएगा, और तो ये मॉलिक्यूल जो है x कंपोनेंट vx वेलोसिटी, है ना, vx वेलोसिटी से गया और इलास्टिक कोलिजन करके और vx वेलोसिटी से लौट गया। इलास्टिक कोलिजन हुआ, ये एजम्पशन अपन ले चुके हैं, ठीक है। आइडियल गैस का जो अपन ने एजम्पशंस लिए थे उसमें था कि मॉलिक्यूल जो है वो इलास्टिकली कोलाइड करते हैं, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो गया, P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो ये कितना हो गया, माइनस mvx माइनस mvx इक्वल टू माइनस 2mvx, ठीक है। मॉलिक्यूल का मास जो है वो m है। इसने मोमेंटम वॉल को कितना इम्पार्ट किया, वॉल को जिसने मोमेंटम दिया वो दिया 2mvx, ठीक है। अच्छा, अब ये मॉलिक्यूल जो है वो इस तरफ ट्रेवल करेगा, यहाँ से टकराएगा और फिर वापस आएगा, ठीक है। तो इसको टकरा करके और वापस आने में कितना टाइम लगेगा, सपोज डेल्टा टी टाइम लगेगा, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 2L अपॉन vx। ये तो क्लियर है, L डिस्टेंस जाएगा और L डिस्टेंस वापस आएगा और vx वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जो है फोर्स कितना इम्पार्ट करेगा, फोर्स जो है वो हो जाएगा जितना मोमेंटम उसने वॉल को दिया, रेट ऑफ इम्पार्टिंग मोमेंटम डेल्टा पी वॉल, जितना वॉल को मोमेंटम दिया और किस रेट से दे रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया, 2m vx अपॉन 2l और यहाँ v स्क्वायर। तो एक मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगा रहा है, m vx स्क्वायर बाई l, ठीक है। तो ये फोर्स जो है सपोज पहले मॉलिक्यूल ने लगाया है। अच्छा, यदि n मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, टोटल जो है वो सपोज n मॉलिक्यूल्स हैं इस चेंबर में, तो n मॉलिक्यूल्स का फोर्स जो है वो कितना लग जाएगा, m बाई l। अच्छा, अब इसकी वेलोसिटी जो है ये तो vx1 है ना, पहला मॉलिक्यूल है उसके x कंपोनेंट की वेलोसिटी। तो x कंपोनेंट तो कोई जरूरी नहीं है सभी मॉलिक्यूल्स का सेम ही हो, किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा, है ना। ऑन एन एवरेज x कंपोनेंट y कंपोनेंट z कंपोनेंट बराबर होगा, बट हर एक मॉलिक्यूल का तो अलग अलग हो सकता है x कंपोनेंट। तो ये कितना हो जाएगा, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर अप टिल vxn स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर कितना हो गया, प्रेशर जो है वो वॉल ए के एरिया से मैं डिवाइड कर देता हूँ, है ना। ये वॉल A1 दे रखा है इसको, है, तो एरिया से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये कितना हो गया, m vx1 स्क्वायर ये लेके vxn स्क्वायर अपॉन l इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एरिया से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो गया, m
Vx1 स्क्वायर से लेके Vxn स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, ये आ गया प्रेशर। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, ये जो Vx1 x2 वगैरह ये जो है ना, इसको इस टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे n मॉलिक्यूल्स हैं, तो n मॉलिक्यूल्स की जो टोटल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना, उनका यदि मैं स्क्वायर ले लूं और मीन ले लूं, Vn स्क्वायर इसका मीन, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं बोल सकता हूँ कि V स्क्वायर का एवरेज है। ये तो ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं हर एक टर्म को Vx, Vy, Vz के स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ। Vx1 स्क्वायर प्लस Vy1 स्क्वायर प्लस Vz1 स्क्वायर, है ना, अप टू Vxn स्क्वायर प्लस Vyn स्क्वायर प्लस Vzn स्क्वायर बाय n। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं Vx वाला कंपोनेंट, Vy वाला कंपोनेंट, Z वाला कंपोनेंट अलग अलग कर सकता हूँ। Vxn स्क्वायर प्लस Vy1 स्क्वायर प्लस Vyn स्क्वायर, है ना, डॉट डॉट डॉट, और प्लस Vz1 स्क्वायर अप टू Vzn स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, जो x कंपोनेंट की वेलोसिटीज का जो स्क्वायर होगा, जो y कंपोनेंट की वेलोसिटीज के स्क्वायर का एडिशन होगा, और z कंपोनेंट की स्क्वायर्स की वेलोसिटी का एडिशन होगा, वो तो सेम ही होगा, है ना, बाय सिमेट्री सेम होगा। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी मॉलिक्यूल्स की, है ना, वेलोसिटी x कंपोनेंट ज्यादा हो, है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर का जो एवरेज है ना, ये लिख सकते हैं 3 टाइम्स Vx स्क्वायर 1, ये अप टिल Vxn स्क्वायर बाय n, ये लिख सकते हैं। और इसका ये जो Vx स्क्वायर प्लस, है ना, अप टिल Vxn स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमारे पास में जो जनरल वेलोसिटीज है उसके टर्म में प्रेशर का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसको डालते हैं वहां पे। तो प्रेशर कितना हो गया, ये हो गया mn v स्क्वायर एवरेज अपॉन 3v, ये हो गया प्रेशर का एक्सप्रेशन। अच्छा, v स्क्वायर का एवरेज क्या था, v स्क्वायर का जो एवरेज जो हमने लिखा था, इसको ध्यान दें, हमने ये चीज क्या थी, बेसिकली टोटल वेलोसिटीज के स्क्वायर का एवरेज था ये। ठीक है। अच्छा, इसका जो अंडर रूट जो है, इसका जो अंडर रूट है, दोनों तरफ यदि हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट वेलोसिटी है, इसको Vrms वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, RMS का क्या मतलब हुआ, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, और मतलब इस तरह से डिफाइंड है, वो तो दिख ही गया, है ना, वेलोसिटीज का स्क्वायर किया, उसका मीन लिया और फिर अंडर रूट ले लिया, तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाता है ना, ये इंपॉर्टेंट वेलोसिटी है और जगह जगह पे इसका रेफरेंस आएगा। तो प्रेशर को RMS वेलोसिटी के फॉर्म में लिख लेते हैं। प्रेशर क्या हो गया, 1/3 mn Vrms स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो assumptions थे उसको यूज करके प्रूव किया। ठीक है, इस एक्सप्रेशंस के कुछ इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। अच्छा, एक रिजल्ट जो ऑब्जर्वेशन से आया है ना, वो ये है कि Vrms स्क्वायर जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रेशर जो है इज प्रोपोर्शनल टू mn टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है,
तो अब जैसे इसका एक कॉन्सिक्वेंस जैसे हो गया कि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, क्यों प्रोपोर्शनल होगा? अब हम देख सकते हैं कि भाई प्रेशर आ कहाँ से रहा था? इसके जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो टकरा रहे थे उसकी वेलोसिटी से आ रहा था। तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना? इसीलिए प्रेशर जो है टेम्परेचर पे प्रोपोर्शनल है। फिर प्रेशर जो है वो टोटल मास ऑफ गैस के भी प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस। अच्छा, ये भी लॉजिकल है ना? अब हम इंट्यूटिवली हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल ज़्यादा टकराएंगे, है ना? जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे इस सरफेस पे उतना प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है? तो मास ऑफ गैस के प्रोपोर्शनल है। और फिर एक रिजल्ट है कि भाई प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जैसे अपन ने पहले वाले वीडियो में किया था कि भाई इसका वॉल्यूम यदि हम हाफ कर दें, इसका यहाँ से इस वाले वॉल को यदि इधर पुश करके इसका वॉल्यूम यदि हम हाफ कर दें, ठीक है, सारी गैस जो है वो इसी साइड में हम ले आए, सारी गैस इसी साइड में, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि अगेन, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो टकराएंगे, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से टकराएंगे। अब याद है भाई हमने निकाला था ना, जो डेल्टा टी जो निकाला था वो हमने क्या निकाला था? डेल्टा टी निकाला था 2L/V, है ना? अब डेल्टा टी के लिए तो ये तो जल्दी जल्दी आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स वापस, तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो डेल्टा टी घट जाएगा, है ना? तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इससे ना इस तरह के कम से कम मैक्रो लेवल के कुछ इम्प्लीकेशंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है?